नमस्कार, बुलेटिन इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं विपिन आर्य। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात करते हैं। तो उसी आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया के लिए हमने एक शुरुआत की है। हम अपने आसपास के ऐसे लोगों को खोज रहे हैं जो देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास में लगे हैं और देश को विश्व की सबसे बड़ी ताकत, विश्व गुरु बनाने के प्रयासों में लगे हुए हैं, देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों की हमने खोज शुरू की तो हम आज आ पहुँचे हैं सहारनपुर ज़िले के गंगो में। गंगो के पास एक गांव है बीराखेड़ी, और उस बीराखेड़ी गांव के एक छोटे से, बहुत छोटे सेंटर पर भारत के लिए बहुत बड़ी स्कीम चल रही है। आप हमारी बात सुनकर के आश्चर्य में जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक छोटा सा गांव और उस गांव के अंदर एक शहद और मधुमक्खी पालन का इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसको आज लगभग 32 साल हो चुके हैं, और ये प्रोजेक्ट आज भारत में अपने एक विशेष नाम और ख्याति के साथ जाना जाता है। इसकी शुरुआत करने वाले, जो इस बी कीपिंग और शहद अनुसंधान का पूरा काम जिन्होंने शुरू किया, वो व्यक्ति हमारे साथ हैं जिन्होंने शहद की एक तरह से कहें कि क्रांति की है, और उन्हें भारत सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और बी कीपिंग और दूसरा जो बोर्ड हैं फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड, उन सब की तरफ से अलग अलग पुरस्कार मिल चुके हैं। कई सारे सम्मान उनको राष्ट्रीय मंचों पर मिल चुके हैं। उन्होंने लोगों की ज़िंदगी में मिठास घोली है और देश को शुद्ध शहद और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट दिए हैं, और शहद की क्वालिटी कैसे बनी रहे और उसको नेचुरल तरीके से पैक करके उसको जहां उसकी ज़रूरत है उसको कैसे शुद्ध रूप में पहुंचाया जाए, इसके लिए उनका अब तक का सफ़र रहा है। 30-32 साल के अपने इस सफ़र में उन्होंने मौन पालन और शहद उत्पादन के रूप में एक बहुत बड़ा काम किया है। बड़ी पहचान उन्होंने स्थापित की है। सहारनपुर के एक छोटे से गांव में, गंगो कस्बे का एक छोटा सा गांव है बीराखेड़ी, वहीं पर मैं इस समय मौजूद हूं। मेरे साथ बात करने के लिए इस पूरे यूनिट हाईटेक नेचुरल प्रोडक्ट के जो फाउंडर चेयरमैन हैं, वो हमारे साथ हैं श्रीमान साधुराम शर्मा जी। उनके बेटे देवव्रत शर्मा और साधुराम जी ने मिलकर के कभी 1992-93 में इसकी यूनिट की शुरुआत की थी, और आज एक बड़ा मुकाम उन्होंने हासिल कर लिया है। बड़ा उनका नाम है। तो कई सारे उनके प्रोडक्ट हैं जो आप मेरे साथ देख सकते हैं। उनके ये सारे शहद, अलग अलग फ्लेवर में शहद है और नेचुरल शहद है, और उसके साथ कई और दूसरे प्रोडक्ट भी आप देख सकते हैं, जैसे विंगर है और टूथपेस्ट है, ऑर्गेनिक सोप है, और ये सारे तमाम चीज़ें हैं। और उनको गिफ्ट पैक में पैक कर करके नेचुरल तरीके से उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है आज पूरे देश में, और देश के बाहर भी उसको ऑनलाइन शॉपिंग के द्वारा लोग खरीद भी रहे हैं, और बड़ी मात्रा में इनके शहद का आज निर्यात हो रहा है, उसको लोग पसंद कर रहे हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए साधुराम शर्मा जी हैं। उनसे पूछेंगे कि उनका ये सफ़र की शुरुआत कैसे हुई थी, कैसे उन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाने के दिशा में जो काम किया है एक छोटे से गांव में, कैसे उन्होंने शुरुआत की और आज ये एक बड़ा मुकाम हासिल किया। आप लोगों को कैसे ये प्रेरणा देंगे कि वो भी एक छोटी सी शुरुआत करके कैसे लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं और देश को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। ये कैसे आपकी, उधर देखते हैं, कैसे आपकी शुरुआत हुई थी, ये जो शहद का काम आपने शुरू किया, और कब से शुरुआत हुई थी, थोड़ा सा गांव के कुछ लड़के जो बेरोजगार थे, उन्होंने रोजगार के लिए कुछ लोन की बात की। तो हमने जो है बीडीओ से संपर्क किया। बीडीओ ने कहा कि स्पेशल कंपोनेंट में 30 फाइल लें और 30 की 30 हम आपको दे देते हैं, इनको ट्रेनिंग करा दो। तो उन लोगों ने जो है कंपनी बाग में 1 महीने की ट्रेनिंग की, और ट्रेनिंग करने के बाद जब वो तैयार नहीं हुए तो फिर हमने अपने बेटे, एक भतीजा और एक को लगा 3 से मिलकर जो है 30 डब्बों की शुरुआत कराई। फिर उसके बाद जो है जब उसमें अच्छी सफलता मिली तो अब इलाके में जो है ये शोहरत हो गई कि देवव्रत ने काम किया है तो हम भी करें। और फिर 6 जनवरी 1993 को यहाँ डीएम हरभजन सिंह का हमारे गांव में दौरा था। उन्होंने जो है बीआरसी का गांव की तालाब की 4 दीवारी का पैसा दिया था, तो उसमें जो है तब उन्होंने इस बारे में चर्चा की, और तब दूसरे लोन बंद करके पूरे ज़िले में जो है
बी कीपिंग की फाइल करने का एक आदेश सर्कुलेट किया, और जिसमें 3000 से ज़्यादा फाइलें हुई। एक साल में 3000 से फाइल होने का मतलब है कि रिवॉल्यूशन आ गया। और फिर उसके बाद जो है जब वो माइग्रेशन होकर राजस्थान में गए तो वहाँ के लोगों में देखा देखी क्रेज आया, और वहाँ जो राजस्थान में जो भरतपुर है वो भी आज देखा देखी करके एक हब बन गया, सेंटर बन गया। सरसों का क्षेत्र मुरैना, भिंड, ग्वालियर है, वो भी आज हब है शहनी का। उसके बाद जो है हरियाणा में उस समय जो है मंडूसी आ गई थी गेहूँ में, गेहूँ बंद कर दिया था, सनफ्लावर की खेती हो गई थी। सनफ्लावर में जब लोगों ने माइग्रेशन किया तो वहाँ के लोगों में कि भाई खेती हमारी, और शायद जो है सहारनपुर के लोग ले जा रहे हैं, तो वहाँ भी एक मतलब लोगों में उत्सुकता हुई, जागरूकता हुई और क्रेज़ आया, और वो भी आज जो है मतलब उसका हो गया। उसके बाद यूपी स्टेट एग्रो के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में, फिर कृषि सचिव थी राधा सिंह, एक प्रोग्राम भरतपुर में किया था, बहुत अच्छा सेमिनार हुआ था। उससे प्रभावित होकर उन्होंने जो है पूरे देश में सेमिनार और ट्रेनिंग के माध्यम से उसको प्रचारित प्रसारित करने का काम किया। ये तो हुई बात, मतलब इसकी आपने शुरुआत की। ये आपके बेटे ने और आपने ये मधुमक्खी पालन का सबसे अलग हटके काम शुरू किया, और कैसे सोचा आपने कि मतलब हम मधुमक्खी पालन का काम शुरू करें, ये शहद का काम शुरू करें? ये अपने आप में एक नया प्रचलन था यहाँ पे, परंपरागत तरीके से हटके। तो ये कैसे शुरुआत हुई, ये कैसे आया विचार? शुरुआत क्या, समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने की चाह थी। मैं 72 में जो है बी कीपिंग हो रही, 22 साल से देवव्रत एक एपिमोडिया होता है, तीसरे साल दुनिया का एक मधुमक्खी पालन पे एक सेमिनार समझ लो, वर्कशॉप समझ लो, उसका नाम है एपिमोडिया। तो हर तीसरे साल होता है, तो 20-22 साल से देवव्रत उसमें जाता है। तो जब उसने वो देखा कि भाई हम उनके सामने कुछ भी नहीं है, तो वो जो है शहद के अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट उत्पादन करते हैं। परपोलिस है, बी पोलन है, रॉयल जेली है, बी वेनम है। तो उनके जो वो बायो प्रोडक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे, और हमें 2 अरब डब्बों की ज़रूरत है। अगर 2 अरब डब्बे हमारे देश में लग जाएं, तो अगर 100 डब्बों की साइट पे 2 आदमियों की ज़रूरत है, तो 2 करोड़ लोग को रोजगार मिल गया। और इससे संबंधित इतने सामान हैं कि उसमें जो है मतलब अगर बी कीपिंग में 2 लड़के चाहिए तो उसमें 5-6 की ज़रूरत है। तो इस तरह से जो है 4-5 करोड़ लोगों को रोजगार का साधन उपलब्ध हो सकता है। इसके साथ साथ जो है एक रॉयल जेलीज का जो प्रोडक्ट है, थाईलैंड जो है चाइना के बाद थाईलैंड दूसरा प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर। आखिरी सवाल बाबूजी ये है कि मतलब आप लोग इससे भारत का जो एक प्रधानमंत्री जी का अपना सपना है आत्मनिर्भर भारत, उसकी दिशा में आप इस बी कीपिंग के द्वारा कैसे काम कर रहे हैं? बस ये छोटा सा सवाल। प्रधानमंत्री जी की सोच बहुत बड़ी है, और उन्होंने मतलब इस संबंध में बहुत बड़ा काम करने का उन्होंने सोचा है। और यहाँ नहीं, वो तो अफ्रीका में भी जाते हैं, वहाँ भी कहते हैं कि मधुमक्खी का काम करो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। अपने देश में भी अब हमें सुना है कि एक कॉरिडोर बनने जा रहा है बी कीपिंग का, जो है क्या नाम, कश्मीर से लेकर और आप कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, झारखंड और बिहार और बंगाल और नॉर्थ ईस्ट तक जो है कॉरिडोर फर्स्ट हुआ। फिर साउथ का दूसरा, पहला जो कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं वो ये बना रहे हैं। उसमें जो है ऐप 1000 ऐप बी कीपिंग के बनाने का उनका उद्देश्य है। धन्यवाद। तो अभी आपने पूरी बात आपके सामने उन्होंने रखी है और बताया कि कैसे छोटे से लेवल पर उन्होंने एक गांव से शुरुआत की थी और आज बी कीपिंग का कितना बड़ा उनका कारोबार है,
इस पूरे कारोबार से जहां उन्होंने हजारों लोगों को आत्मनिर्भर बनाया है, उनको अपने पैरों पर खड़ा किया है, वहीं देश की जो शुद्ध शहद की मांग है उसको भी पूरा किया है। ये एक उपकार का कार्य है। इससे जहां फसलों का उत्पादन बढ़ता है वहीं पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है। ये पूरा का पूरा इको फ्रेंडली बिजनेस है और इससे जो है देश की शहद की जो मांग है उसको पूरा करने में मदद मिली है। तो वहीं लोगों को खेती के साथ साथ एक ऐसा रोजगार मिला है जिससे उनको आत्मनिर्भर बनने में और देश को आत्मनिर्भर बनने में, विश्व गुरु बनने में बड़ी मदद मिली है। बुलेटिन इंडिया के लिए गंगो से मैं विपिन आर्य, साथ में रवि चौधरी।